शायद 1-1.5 घंटा हो जाएगा, लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन ये सभी लोग छात्र राजनीति से आए हैं। हमारे यहाँ हर जनपद में आपको देख लीजिए 1-2 ऐसे माननीय मिल जाएंगे जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। आज छात्र राजनीति कहाँ पहुँच गई है, और आज देखिए आज नेताओं का निकलना बंद हो गया है। अब नेता नहीं पैदा हो रहे हैं, अब नेताओं के बेटे ही नेता बन रहे हैं। नए लोग नेता नहीं बन पा रहे, किसान के बेटे कहीं नेता नहीं बन पा रहे। कहीं बन रहे हो तो आप बताइए हमसे। ये परिवर्तन हुआ है। और अगर किसान का लड़का नहीं नेता बनेगा तो किसानों के हक अधिकार की आवाज़ कौन उठाएगा? उनको तो पता ही नहीं है ना। जो एसी में पैदा हुए हैं उनको पता ही नहीं गेहूं का भाव क्या होना चाहिए, डीएपी यूरिया क्या होना से क्या होता है। यूरिया खाद 40 किलो की जो बोरी हो गई है उससे किसान का क्या नुकसान है, किस तरह सिंचाई जरूरी है, फ्री पानी किस तरह जरूरी है, मुफ्त दवाई किस तरह जरूरी है, फ्री शिक्षा किस लिए जरूरी है। अब तो सब कारपोरेट चल रहा है। अच्छे स्कूलों में अच्छी बिल्डिंगें बनाई जाती है, वहाँ पे बच्चों को भेज के पढ़ाया जाता है। एक गार्जियन से 20-20 हज़ार रुपये वसूला जाता है। आम बताइए, आम आदमी, गांव गरीब का किसान जिसके 6 बीघे 8 बीघे की खेती है, वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, हाई एजुकेशन कैसे देगा? सारी चीज़ें तो बंद कर दी गई। अब मेन उद्देश्य क्या रह गया इन चीज़ों का? ये रह गया कि जो लोग पहले से बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत है, वही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। क्यों डर है छात्र संघ से? क्या आप मानते हैं कि सरकार डरती है छात्र संघ से? बिल्कुल डरती है। छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति संघर्ष का रास्ता अपनाता है, और संघर्ष से सरकारें हमेशा डरी है, क्योंकि संघर्ष सरकार बदलने की कुव्वत रखता है। यही बड़ा कारण है। 2012 में जब चुनाव में आप हार गए, उसके बाद कब चुनाव बंद हुआ यहाँ किसान के विरुद्ध? 2013 में। 2012 में मैं फिर लड़ना चाहा, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। 13 में लड़ना चाहिए। हाँ, 13 में फिर मैं लड़ना चाहा, मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। मैंने अपना प्रत्याशी बढ़ाया, महज 10 दिनों में अच्छी फाइट किया प्रत्याशी ने, पूरा समीकरण बदल गया। काली प्रशासन भी जिसे चाह रहा था उसको नहीं हुआ, उसको वो जिता नहीं पाए। नए लोग बन चुन के आ गए। जब नया आया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उसको बर्खास्त किया गया, सिर्फ इसलिए कि हम अपने लोगों को यहाँ पे स्थापित कर सके। कहीं ना कहीं छात्र संघ, क्योंकि पहले क्या होता था, जब फीस हम लेते थे एडमिशन फीस, तो आप एडमिशन फीस की कहीं पुरानी स्लिप उसमें देखिए, उसमें छात्र संघ का भी पैसा ऐड होता था पर बच्चा। जैसे अगर 2000 रुपया आप शुल्क वसूल रहे हैं तो उसमें 200 रुपये छात्र संघ का भी रहता था। अब माना हमारे यहाँ 2000 बच्चों ने नया एडमिशन लिया, पर बच्चा 200 रुपया आ गया, टोटल एडमिशन 10,000 के आसपास होता था। 10,000 को पूरा कर लीजिए 200 से, कितना पैसा हो गया? ये सब पैसे अब तो डकार जाते हैं। पहले ये पैसे छात्रों के हितों में लगते थे, जिससे छात्र भवन बनता था, छात्रों के लिए प्याऊ जल मुहैया कराया जाता था और उनसे समस्याएं सुनी जाती थी। जो भी उन्हें असुविधा होती थी उन पैसों का उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये पावर थे। अब सारी चीज़ें बंद कर दी गई, बंटर बांट करते हैं। कौन छात्रों को पूछ रहा है?